नमस्कार दोस्तों। जनजाति का हमारे 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट हमारा 4 नंबर है। जिन्होंने 4 पार्ट 3 पीछे के नहीं देखे हैं वो कृपया करके पीछे के 3 पार्ट देख लीजिए ताकि आपको जनजाति कंप्लीट हो सके। राजस्थान की हर कंपटीशन एग्जाम के लिए और साथ में 12th क्लास की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबके लिए ये वीडियो मान्य है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने जो चौथा पार्ट है हमारा जिसके अंदर हम सहरिया जनजाति पढ़ेंगे। सहरिया जनजाति तो सहरिया जनजाति है वो राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति होने के कारण इस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है भारत सरकार द्वारा किस जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो हमारा क्वेश्चन होगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की जो उत्पत्ति है वो फारसी भाषा के सहर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जंगल। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के सहर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जंगल। इसके बाद जो सहरिया जनजाति के बारे में जो घर होते हैं, सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं उनको टापरी कहा जाता है। और साथ में एक टोपा नाम का भी इन्होंने प्रयोग किया जाता है। ये टोपा क्या है कि सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपना मकान जंगलों में पेड़ों के ऊपर बनाते हैं या पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं, उससे टोपा कहा जाता है। तो जंगलों में पेड़ों की डालियों पर ये अपना मकान बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं, उसको टोपा कहा जाता है। उसके बाद जो सहरिया जनजाति के जो घर है टापरी कहा जाता है। और सहरिया जो जनजाति का ग्राम है या गांव है उसको सहरोल बोला जाता है। सहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको सहरोल कहा जाता है और गांव का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति का जो गांव का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। और सहरिया जनजाति की जो गांव से छोटी जो बस्ती होती है उसको सहराना के नाम से जाना जाता है। सहरिया जनजाति का एक वर्ड यूज करते हैं बंगला। ये जो बंगला होता है ये पेड़ के नीचे बना हुआ घर होता है। पेड़ों के नीचे बना हुआ घर होता है। पेड़ के नीचे बना हुआ घर होता है जिसको ये बंगला कहते हैं, या ग्राम पंचायत का जो घर होता है उसको भी ये बंगले के नाम से पुकारते हैं। सहरिया जनजाति के जो कुल देवता है वो ऋषि वाल्मीकि को कहा जाता है। ऋषि वाल्मीकि को सहरिया जनजाति का कुल देवता कहा जाता है। और दूसरा इसके अंदर जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 में भरा जाता है। और ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को कुंभ का मेला या फिर लखी मेले के नाम से भी जाना जाता है। और सहरिया जनजाति के द्वारा होली के त्योहार पर फाग व राई नृत्य किया जाता है। और एक नृत्य किया जाता है शिकारी नृत्य। सहरिया जनजाति के द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। बिना वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा वो शिकारी नृत्य होता है। तो लगभग सहरिया जनजाति आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली डामोर जनजाति। अब अगली है हमारी डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति को डामरिया भी कहा जाता है।
डामोर जनजाति को डामरिया भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है, डूंगरपुर जिले में निवास करती है, सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है। और डामोर जनजाति को डामरिया भी कहा जाता है। उसके बाद डामोर जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसको मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसको मुखी कहा जाता है। और डामोर जनजाति का जो ग्राम होता है, ग्राम की पंचायत की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको फला कहा जाता है। सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको फला कहा जाता है। और डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं, एक तो छेला बावजी और दूसरा ग्यारस की रेवाड़ी। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं कि एक तो जो डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर। और उसके बाद जो डामोर जनजाति है उनके दो प्रमुख मेले कौन कौन से, तो छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी, या फिर इन दोनों का नाम दे सकता है छेला बावजी व ग्यारस की रेवाड़ी। दोनों मेले किस जनजाति के हैं, तो आपका आंसर होगा डामोर जनजाति। उसके बाद हम देखते हैं सासी जनजाति है वो सासमल नामक व्यक्ति से उत्पन्न होती है। जो सासी जनजाति है वो सासमल नामक व्यक्ति से उत्पन्न हुई है। और इसकी दो उपजाति है, बीजा और दूसरी है माला, बीजा माला। तो बीजा माला है वो, धन्यवाद।